तो शुरू करते हैं निम टाइम का नाम लेकर। और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिंग किंगजू जा रही होती है अपने प्योरिटी पैलेस, तभी बीच में इसे लिंगडोंग पीछे से आवाज देता है। अब आगे तो भाइयों मैं सोच रहा था कि मैंने जो BTTH में वीडियोस यूज किए हैं वो वाले एपिसोड्स अब प्राइवेट कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कॉपीराइट आ रही है। अपना फोटो ही सही है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। अब आगे सूरुओ लिंगडोंग को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और बहुत सारे जो डिसाइपल्स थे प्योरिटी पैलेस के लिंगडोंग को ग्रीट करते हैं। लिंगडोंग भी सबको स्माइल दे देता है। उसके बाद इसकी नज़र वाइट ड्रेस में खड़ी लेडी पर पड़ती है। सूरुओ देखती है और समझ जाती है। बाकी डिसाइपल्स को लेकर ये यहाँ से निकल जाती है। अब इसे जाता देख किंगजू थोड़ा सा पैनिक करती है। किंगजू इसमें सूरुओ के हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, पर ये तेजी से निकल जाती है और जाते जाते कहती है, सीनियर सिस्टर अब बात कर लो, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब इनके आगे बढ़ने के बाद माहौल थोड़ा सा शांत हो जाता है। किंगजू भी अब खुद को शांत करती है। लिंगडोंग इसे कहता है, ये सही नहीं है कि तुम बिना गुड बाय बोले जा रही थी। किंगजू इससे कहती है, मैं वैसे काफी दिन रुकी थी और डाओ सेक्ट के कुछ अपने भी मैटर्स है और हमारे प्योरिटी पैलेस का भी, तो मैं उसे रिजॉल्व करने जा रही थी। लिंगडोंग कहता, क्या ये सच में था? अब लिंगडोंग इसे देख करके जब ये 8 साल पहले किंगजू से मिला था तो उन लम्हों को याद करता है कि उस समय ये इसके सामने एक पावरलेस इंसान था, पर समय के साथ ये चीजें बदलती गई। किंगजू की बात समझ जाती कि 8 साल बाद अब तुम्हारा स्टेटस चेंज हो चुका है, तुम मुझे सरपास कर चुके हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये कहती कि मेरी टीचर कहती थी कि मैं काफी प्राउड नेचर की, तो मुझे बहुत सारे लोग सबड्यू करना चाहेंगे, मतलब अपनी वाइफ बनाना चाहेंगे। मुझे लगता है तुम भी इसीलिए मुझे फॉलो कर रहे थे उस समय से, और तुम सच में इतना स्ट्रांग हो कि मुझे सबड्यू कर सकते हो। लिंग किंगजू ये बातें बोल करके लिंगडोंग को घूर रही थी और इसके चेहरे पर हल्का सा वो एक रेड स्माइल या ब्लश टाइप था। लिंगडोंग इसके इमोशंस को समझ रहा था। लिंगडोंग सोचता है, यार ये मुझे गलत समझ रही है, मैं कभी भी इसको सबड्यू करना ही नहीं चाहता था। शुरुआत में लिंगडोंग को भी ऐसा लगता था, पर अब ऐसा नहीं था जब से ये मैच्योर हो गया था। और किंगजू भी थोड़ी अलग थी। इसके टीचर ने कई बार नाम पूछा था कि कौन है वो बंदा जिसने तुम्हारी वर्जिनिटी ली थी, मुझे बता दो, मैं उसे मार दूंगी, पर इसने कभी भी इस बंदे का नाम नहीं लिया था। किंगजू को भी हुआन वान के बारे में पता था, क्योंकि यूनिक डेविल सिटी में जब हुआन वान ने लिंगडोंग के बचाने के लिए अपना पूरा पावर लगा दिया था तो ये जानती थी। किंगजू थोड़ी अलग थी, इसके अंदर भी इमोशंस थे, पर ये अपने पास ही रखती थी और इसे ऐसा लगता था कि लिंगडोंग इसे सबड्यू करना चाहता है। इसीलिए लिंगडोंग इस लड़की को देख रहा था। ऐसा लग रहा था किंगजू इस समय थोड़ा वीकनेस फील कर रही हो। ऐसा इसने कभी भी किंगजू को इतना नम्र और कमजोर नहीं देखा था। लिंगडोंग भी शांत था। किंगजू रो रही थी, ये अपने हाथ को बढ़ाता है ताकि इसे इसके आंसू पहुंच दे, पर किंगजू थोड़ा सा दूर हट जाती है और फिर से पहले जैसा खुद को स्ट्रांग दिखाती है। अब लिंगडोंग फाइनली बोलता है कि मैं कभी भी तुम्हें सबड्यू करना ही नहीं चाहता था। पास में था मेरे पास वो सीन, पर अब वैसा नहीं है। किंगजू इसकी बात तो सुनती है पर इसकी तरफ अभी देख नहीं रही थी। लिंगडोंग कहता है, उस समय का मेन रीजन यही था कि मैं तुमसे काफी कमजोर था, इसीलिए मैं तुम्हारे बराबर या उससे ऊपर जाना चाहता था, मैं तुम्हारे बराबर खड़ा होना चाहता था। किंगजू भी अब थोड़ा चौंक जाती है और उसके बाद लिंगडोंग की तरफ देखती है। ये एक स्माइल तो देती है पर थोड़ी सी टेंस भी दिख रही थी। ये कहता है लिंगडोंग अभी कि तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं तुम्हें सबड्यू करके मतलब तुम्हारे मजे लेना चाहता था, लाइक तुमसे रिलेशन बनाना चाहता था, पर ऐसा कभी भी नहीं था। मैं बस तुम्हारे बड़ा खड़ा होना चाहता था, बराबर। सॉरी, समझ में आया? किंगजू भी अब इसको समझ जाती है। दोनों अब थोड़े समय के लिए शांत रहते। किंगजू भी जो पहले काफी ज्यादा फटीग फील कर रही थी अब थोड़ा सा खुश हो जाती है और लिंगडोंग से कहती है कि अब मैं प्योरिटी पैलेस लौट रही हूँ। लिंगडोंग पूछता है, तुम्हारा प्योरिटी पैलेस वो रीबिल्ट हो चुका है? ये बताती है हाँ, और क्योंकि मैं वहाँ की नई पैलेस मास्टर हूँ तो मेरा वहाँ पर रहना बनता है। लिंगडोंग इसे एक जेड देता है और कहता है, अगर कोई भी मुसीबत में रहना तो इसे शैटर कर देना, मैं आ जाऊंगा। किंगजू थोड़ा सोचती है फिर इस चीज को ले लेती है। अब ये यहाँ से जाने लगती है। लिंगडोंग स्माइल करता है। 2 स्टेप ये आगे बढ़ी होगी तभी एक आवाज आती है कि वेट, ये थे अपने एंसेस्टर सिंबल। किंगजू भी पलट के देखती है तो इन्हें एक लिंगडोंग के बाजू में व्हाइट लाइट में खड़ा बंदा दिखता है। लिंगडोंग इस समय यान को गाली देता है। ये समझ चुका था यान क्या करने वाले हैं। ये यान के मुंह को बंद करने की कोशिश करता है पर यान कहते तुम बेवकूफ हो। किंगजू देख रही थी इन दोनों के स्ट्रगल को और फाइनली पूछ देती है यान से कि आप कौन है। यान इसको बताते हैं कि मैं एंसेस्ट्रल स्टोन स्पिरिट हूँ और मैं इस बंदे के बॉडी में तब से था। और यान इस समय किंगजू की तरफ देख रहे थे। लिंगडोंग को थोड़ा सा अलग फील होता है और कहता है कि तुम किधर देख रहे हो? यान कहते हैं, अरे भाई, स्त्री कितनी भी सुंदर हो, मेरे लिए तो वो बस एक हार्ड मास है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यान इससे पूछ ही लेते हैं कि तुम्हारे बॉडी में सिंबल एंसेस्टर के जैसा फ्लक्चुएशन क्यों? किंगजू हाँ में से रहती कि हाँ मेरे पास वो ऐसा फ्लक्चुएशन तो है, क्या तुम जानना चाहते हो? किंगजू इस समय लिंगडोंग से पूछती है। लिंगडोंग कुछ बोल नहीं रहा था पर किंगजू थोड़ी समझदार थी, वो समझ जाती है। फिर ये बताती है कि हमारा जो पैलेस प्योरिटी पैलेस है वहां पर एक जेनिथ सेंसिंग आर्ट है एंशिएंट टाइम से, तो मैं उसी चीज को प्रैक्टिस कर रही थी। लिंगडोंग और यान दोनों चौंक जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं क्योंकि दोनों ने इस शब्द को कभी सुना ही नहीं था।
अब ये बताती है इस मार्शल आर्ट के बारे में जिसमें तुम्हारा माइंड और बॉडी दोनों प्योर होना चाहिए और प्रैक्टिशनर भी वर्जिन होना चाहिए। और उसके बाद इसके चेहरे पर हल्का से दर्द दिखता है क्योंकि अब ये वर्जिन नहीं थी। लिंगडोंग भी अब समझ जाता है कि किंगजू क्यों इसे मारना चाहती थी उस टाइम। पर लिंगडोंग कहता है और यान भी कहते हैं पर उस आर्ट को तो अब तुम मास्टर कर चुकी हो। दोनों सरप्राइज थे। किंगजू कहती हाँ और बताती कि मेरी टीचर काफी मुझ पर नाराज थी क्योंकि मेरा जो वो कांड हो गया था उसके वजह से शायद मैं इस आर्ट को मास्टर नहीं कर सकती थी। पर मेरे टीचर्स ने और बाकी एल्डर्स ने मिलकर अपने लाइफ फोर्स से मुझे हल्का से इस पावर को फील करवा दिया। अब इतना बताने के बाद ये कहती थोड़ा लेट हो चुका है तो मैं निकलती हूँ। लिंगडोंग भी कुछ बोलता नहीं। अब ये फिर से जाने लगती है। यान कहते हैं लिंगडोंग से तुम सच में काफी डिसअपॉइंटिंग बंदे हो। वो जा रही है, तुम्हें उससे उस आर्ट के बारे में पूछना चाहिए था। लिंगडोंग कहता है छोड़ो, हम कोई दूसरा मेथड ढूंढ लेंगे आइस मास्टर के बराबर पहुंचने का। अब ये लौट ही रहते तभी यान देखते हैं कि किंगजू रुक चुकी है। ये फिर से पलटती और इसके कर्व्स पर इस समय सन की रेज पड़ रही थी। काफी सुंदर दिखती है ये और पूछ देती है लिंगडोंग से तो तुम्हें क्या जेनिथ सेंसिंग आर्ट सीखना है। लिंगडोंग इस समय ब्लैंक हो जाता है पूरा। फिर फाइनली यस बोल देता है। किंगजू भी अब थोड़ा सोचने लगती, अपने तलवार को कस के पकड़ी थी, फिर एक डिसीजन बना लेती है और अब लिंगडोंग से पूछती है तो इस समय क्या तुम बाहर ही रहने वाले हो। लिंगडोंग बताता है कि मैं अभी फिलहाल नॉर्थ जुआन रीजन जा रहा हूँ किंग टान को लाने। किंगजू कहती है ठीक है फिर मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। लिंगडोंग चौंक तो जाता है पर इसे विश्वास नहीं हो रहा था। ये कहता है तुम मास्टर हो फिलहाल सुप्रीम प्योरिटी पैलेस की। तो किंगजू इससे कहती कोई नहीं, मेरे एल्डर्स वगैरह फिलहाल संभाल लेंगे। फिर ये कहती तुम्हें मुझे कुछ चीजें प्रॉमिस करनी पड़ेंगी। लिंगडोंग पूछता है क्या। ये कहती है कि अब से तुम मुझसे जेनिथ सेंसिंग आर्ट के बारे में नहीं पूछोगे और मुझे जब लगेगा कि समय सही तो मैं तुम्हें ये आर्ट सिखा दूंगी क्योंकि 9 सुप्रीम प्योरिटी पैलेस के एल्डर्स को पता चल गया तो वो तुम्हें मार सकते हैं क्योंकि ये हमारा टॉप सीक्रेट है। हालांकि मैं पैलेस मास्टर हूँ फिर भी, और तुमने हमारे प्योरिटी पैलेस के लिए काफी अच्छा काम किया है, फिर भी एल्डर्स इस मैटर को रिलीज नहीं कर सकते। लिंगडोंग कहता है ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ। फिर ये पूछता है कि तुम्हें मालूम है कि मैं जेनिथ सेंसिंग आर्ट क्यों सीखना चाहता हूँ। किंगजू कहती है सबके अपने अपने कारण होते, तुमने मुझे चुना है और मैंने तुम्हें जेनिथ सेंसिंग आर्ट सिखाने के लिए, रीजन की कोई जरूरत नहीं है। फिर ये कहती है मैं सूरुओ वगैरह को भेज देती हूँ और उन्हें बता दूंगी कि मैं फिलहाल तुम्हारे साथ जा रही हूँ। यान भी इस समय लिंगडोंग से कहते हैं तुम काफी लकी हो। पर किंगजू इस समय उधर जा तो रही पर इसे मालूम था कि लिंगडोंग जेनिथ सेंसिंग आर्ट क्यों सीखना चाहता है, पर ये कुछ बोलती नहीं है। यान भी इस बात को समझ चुके थे कि किंगजू जानती है कि ये आर्ट क्यों सीख रहा है लिंगडोंग, ताकि ये आइस मास्टर के बराबर पहुंच सके। अब लिंगडोंग देखता कि सूरवो से किंगजू बात कर रही थी और इस समय इसके कान लाल हो गए थे, मतलब पक्का है कि सूरवो इसके मजे ले रही होगी। फिर ये अपने तलवार से सूरवो को डरा देती है। ऐसा गुस्सा करके सभी लड़कियां शांत हो जाती हैं और प्योरिटी पैलेस के लिए निकल जाती हैं। अब लिंगडोंग इससे कहता है कि कल मैं डाओ सेट को इन्फॉर्म कर दूंगा, फिर हम निकल जाएंगे किंग टान को लाने। ये दोनों साथ में अब डाओ सेट को लौट जाते हैं। वापस जब ये आते हैं तो इनकी मुलाकात जायो से होती है जो थोड़ा सा स्ट्रेंज फील करती है पर कुछ कमेंट नहीं करती है। लिंगडोंग भी इससे कुछ बताता नहीं है और जायो किंगजू के रुकने का इंतजाम कर देती है। लिंगडोंग इन लोगों को बता देता है कि ये जा रहा है नॉर्दर्न जुआन रीजन। फिर ये माउंटेन के पीछे की तरफ जाता है जहाँ पर हुआन वन थी। ये भी इसकी बात मान जाती है और वैसे भी किंग टान इसकी काफी अच्छी दोस्त बन गई थी कुछ ही समय में और फिलहाल हुआन वन जा नहीं सकती थी। लिंगडोंग इसके बाद कुछ डिसाइपल से 2 जार गुड वाइन्स के मंगाता है और जो एक पहाड़ पर रेड फिगर बैठे थे उनके पास जाता है तो लिंगडोंग फ्लेम मास्टर के बाजू में आ जाता है और एक जो वाइन जार था इन्हें पकड़ा देता है। फ्लेम मास्टर कहते हैं तुम अपसेट नहीं दिख रहे हो। लिंगडोंग कहता है अपसेट होकर रखा क्या है। फ्लेम मास्टर भी अब कहते हैं कि लास्ट टाइम मैंने बिना बताए वन और के साथ जो किया बेसिकली वो सही नहीं था, पर फिर भी अगर मैं पास्ट में जाऊं तो वही हरकत मैं फिर करूंगा क्योंकि वर्ल्ड वॉर आ रहा है और वन ही अम्मी हमारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है। टीचर हमारे हैं नहीं तो हम सभी को खड़ा होना पड़ेगा और इसी की वजह से डेवोरिंग मास्टर हमें प्रोटेक्ट करने के चक्कर में मारे भी गए थे। लिंगडोंग इनकी बातें सुन रहा था। अब लिंगडोंग कहते हैं आप लोग सच में काफी महान हो, मैं तो काफी नीचे से ऊपर चढ़ा हूँ और मेरा एक ही मकसद है कि मैं जिन्हें प्यार करता हूँ, जो मेरे हैं, मैं उनकी रक्षा कर पाऊँ, इसीलिए मैं खुद को स्ट्रांग बनाते रहता हूँ। और लिंगडोंग कहता है और क्योंकि हुआन वन को मैं ऐसे हर्ट देख नहीं सकता तो मैं उसके बराबर तो खड़ा होना ही चाहता हूँ ताकि उसके भार को मैं साझा कर पाऊँ। और लिंगडोंग कहता है मैं इस दुनिया का सेवियर बनना भी नहीं चाहता हूँ, मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ, बस अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, चाहे उसका कोई भी प्राइस मुझे पे करना पड़े। फ्लेम मास्टर की तरफ देखते हैं फिर कहते हैं केवल वही इस बर्डन को झेल सकती, मतलब ये आइस मास्टर की बात कर रहे थे। लिंगडोंग कहता है क्यों, क्योंकि सिंबल एंसेस्टर ने ऐसा कहा था और ये कहता है इस दुनिया में कोई भी चीज एब्सोल्यूट होती नहीं है और मैं कभी गिव अप करूंगा नहीं। फ्लेम मास्टर के भी एक्सप्रेशन थोड़ा बदल जाता है। ये लिंगडोंग की तरफ देखते हैं और ये कहते हैं तुम्हारा माइंड सेट थोड़ा नेव तो है पर मैं तुम्हारे साहस की तारीफ करता हूँ। तुम्हारे जैसा ही मेरा भी दिमाग था पास्ट में, मैं भी सबसे स्ट्रांग बन के उसकी रक्षा करना चाहता था पर मैं इस चीज को गिव अप कर दिया, शायद मैं करेज में लैक करता था। और ये लिंगडोंग से कहे कम से कम चलो तुम मारे भी जाओगे तो तुम्हें रिग्रेट नहीं रहेगा। और फ्लेम मास्टर इसे कहते और तुम्हारी ऐसी डिजायर है तो तुम्हें स्ट्रांग तो बनना पड़ेगा, फिलहाल तुम मेरी जूनियर सिस्टर से कम्पीट करने के लायक नहीं हो।
लिंगडोंग भी ये बात जानता था। अब इससे फ्लेम मास्टर पूछते हैं तो तुम कहीं जा रहे हो? ये बताता है कि मैं नॉर्दर्न जुआन रीजन जा रहा हूँ। ये बोलते हैं ठीक है, मैं आइस मास्टर यानी हुआन वन को प्रोटेक्ट करूंगा। लिंगडोंग इन्हें थैंक्स बोलता है। ये बोलते हैं थैंक्स मत बोलो, ये मेरी ड्यूटी है वैसे भी। फिर ये बोलते हैं कि मैं तुम्हें सच में इस बार लेकिन थैंक्स करना चाहूंगा, क्योंकि जूनियर सिस्टर को मैंने इतने सालों से जानता हूँ, पहली बार उसे खुश देखा है मैंने पहले उसके कभी कोई इमोशन देखे नहीं थे, पर तुम्हारे साथ वो काफी खुश रहती है और मैं समझ सकता हूँ क्यों तुम स्ट्रांग बन करके उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो। फ्लेम मास्टर कहते हैं अच्छी बात हुई, अब तुम जा सकते हो। लिंगडोंग भी इन्हें थैंक्स बोल के अब निकल जाता है और इनसे कहता है अगर मुझे अपनी जान की भी बाजी लगानी पड़े तो मैं उसे इस दुनिया से छीन के लाऊंगा, और आपसे अगर फाइट भी हुई तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्लेम मास्टर कहते हैं तुम्हारे अंदर गट्स तो है। ये वाइन पी जाते हैं। फ्लेम मास्टर अभी कुछ बोलने ही वाले थे, तभी एक आइस कोल्ड फीलिंग इनके आसपास आती है। ये हुआन वन की औरत थी। लिंगडोंग यहाँ से जा चुका था और जहां पर ये बैठा था पहले वहां पर आके हुआन वन बैठती है। फ्लेम मास्टर से कुछ बोलती नहीं है और लिंगडोंग ने जो वाइन पी के रखा था उसे ये पी जाती है। फ्लेम मास्टर भी इससे कुछ बोलते हैं कि वो मूर्ख तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, तभी तुम जागने से मना कर रही हो। हुआन वन की तरफ देख कर ये स्माइल देते हैं, पर तुम्हें ये मालूम है कि अल्टीमेटली वो इस बर्डन को झेल नहीं पाएगा और तुम्हें जो करना है वो करना पड़ेगा। हुआन वन फिर से कुछ नहीं बोलती। इनकी बात सुनकर ये थोड़ा सा कांप रही थी और इसके बर्फ के समान आंसू गिरते हैं। ये आंसू आइस फ्लावर्स में बदल जाते हैं। ये कहती कि मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है, पर मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। फ्लेम मास्टर भी थोड़ा सा निराश फील कर और फाइनली ये मोमेंट बीत जाता है। अगले दिन की सुबह होती है। लिंगडोंग किंगजू से मिलने आता है और दोनों नॉर्दर्न जुआन रीजन के लिए अब निकल चुके थे। अब जब ये जा रहे थे तो एक फिगर जिसकी की कोल्ड औरत थी यानी अपनी हुआन वन इन्हें देखती है। तो जैसा कि आपको पता है जुआन रीजन 4 भागों में बटा हुआ है, नॉर्दर्न, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और चारों रीजन काफी बड़े हैं और एक दूसरे से काफी दूर भी है। ईस्टर्न जुआन रीजन और नॉर्दर्न जुआन रीजन के बीच में कुछ माउंटेन्स हैं, मतलब ये माउंटेन्स ही इनके बीच का बॉर्डर है और 10,000 ऐसे माउंटेन्स हैं और 2-3 दिन में ये 10,000 माउंटेन को पार कर नहीं सकते थे। किंगटान के लिए थोड़ा चिंतित तो था, पर रिलैक्स करता है। फिलहाल एक माउंटेन पर ये बैठे हुए थे और बोन फायर इन्होंने जला रखा था। लिंगडोंग इससे कहता कि यहाँ पर जो फॉग है काफी डेंस है, तो हम रात में भी ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, तो हमें यहीं पर कैंप लगाना पड़ेगा। किंगजू फिलहाल इन बोन फायर्स में मीट को पका रही थी। लिंगडोंग थोड़ा सा चौंक जाता है, इस लड़की को मतलब खाना वगैरह भी बनाने आता है। किंगजू भी देख लेती है ये ऐसे घूर रहा है, इसे ये लुक देती। लिंगडोंग हंसने लगता है। फिर ये इसे पूछता है क्या ये मीट मेरे लिए है? किंगजू कुछ बोलती नहीं। फिर लिंगडोंग इस मीट को खुद ही ले लेता है। खाने के बाद ये कहता है ये थोड़ा सा जल गया है। किंगजू को गुस्सा आता है, ये अपना तलवार निकाल देती है। अब लिंगडोंग कहता है ठीक है जला हुआ है, पर ये अच्छा है। अब दोनों की बातें होती। ये कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती 8 साल पहले तो मैं शायद इस जगह पर अब तक पहुंच भी नहीं पाती। लिंगडोंग हैरान था कि किंगजू जो कि काफी एरोगेंट है ऐसी बातें बोल सकती है। लिंगडोंग हंस के कहता है मतलब तुम भी मानती हो कि तुमने 8 साल पहले मुझे मिसजज किया था। अब इनकी थोड़ी बातें होती है। अब इसके बाद किंगजू एक पेड़ के किनारे बैठी थी और वहां पर कल्टीवेशन करने लगती है और लिंगडोंग इसे घूर रहा था। बस थोड़े समय बाद ये भी कल्टीवेशन मोड में चला जाता है। एक चीज ये फील कर रहा था कि जब से ये लोग एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं किंगजू थोड़ा सा अलग अलग दिख रही है और जेनेट सेंसिंग आर्ट के बारे में इनका कोई अब डिस्कशन जैसा कि प्रॉमिस हुआ था होता नहीं है। अगले दिन की सुबह होती और ये फिर से 5 दिन तक ट्रैवल करते रहते हैं। बीच में बीस्ट वगैरह मिलते हैं पर इससे ज्यादा कोई फर्क इनको पड़ता नहीं। एक जगह ये फिर से एक पहाड़ पर रुके हुए थे क्योंकि सामने में जो फॉग था काफी डेंस था। इवन लिंगडोंग अपने मेंटल पावर से भी आर पार देख नहीं पा रहा था। अब लिंगडोंग इससे कहता है या तो हमें यहाँ पर पैदल चलना पड़े या मैं स्पेशियल एंसेस्ट्रल सिंबल से एक स्पेस फाड़ के कहीं और हम फिर सामने प्रकट होंगे, पर मुझे नहीं पता कहाँ निकलेंगे क्योंकि इसको नॉर्दर्न जुआन रीजन के लोकेशंस नहीं पता थे। नहीं तो ये स्पेशियल सिंबल से सीधा जहां पर जाना चाहता वहां पर जा सकता था। और अभी स्पेशियल सिंबल को ये फुली यूज नहीं कर सकता है क्योंकि ये जाओटोंग का है और जाओटोंग अगर जाग जाए और इसे दे दे, मतलब लिंगडोंग जब इस पर अपना हैंड इम्प्रिंट बना ले तभी ये इसे फुली यूटिलाइज कर सकता है। इसलिए ये आधा दिन पैदल ही चलते हैं। तभी इनको सामने में एक छोटा सा फिगर दिखाई देता है। उसके बॉडी पर थोड़े जख्म थे और वो दौड़ रहे थे। ये एक लड़की थी जिसके पीछे 10-12 लोग इसका पीछा कर रहे थे मारने के लिए। ये लड़की इनसे कहती तुम धोखेबाज हो, पैलेस मास्टर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये सुन करके इनमें से एक बंदा कहता है कि पहले वो तुम्हारी पैलेस मास्टर खुद को तो बचा ले, फिर तुम्हें बचाएंगी। और ये बंदा इस पर एक पाम अटैक कर देता है। तभी इस लड़की को बचाने के लिए एक स्किनी फिगर सामने आता है और इस अटैक को डिसॉल्व कर देता है। अब लिंगडोंग इस छोटी लड़की की तरफ दिख कर कहता है मैं तुमको बचा लूंगा, पर तुम्हें हमें नॉर्दर्न जुआन रीजन लेके जाना पड़ेगा। लड़की खुश हो जाती है। फिर ये कहती है क्या तुम मेरे बड़े भाई चैन गुई को बचा सकते हो? लिंगडोंग जब ये नाम सुनता है चैन गुई तो ये चौंक जाता है क्योंकि ये वही लड़का था चैन गुई जो किंगटान को यूनिक डेविल रीजन में लेकर आया था। ये सीधा इस लड़की से पूछता है क्या तुम डार्कनेस पैलेस से हो? यंग लेडी भी थोड़ा चौंक जाती है। अब लिंगडोंग इससे पूछता है तो ये लोग भी डार्कनेस पैलेस से हैं? ये कहती हाँ। अब इधर ये जो एल्डर्स थे जो 10-12 ब्लैक फिगर्स, ये लिंगडोंग से पूछते तुम कौन हो?
अगर तुम बुद्धिमान हो तो बीच में से हट जाओ। इधर ये लड़की कहती है लिंगडोंग को, अब ये एल्डर बुलाती है कि आप चैन गुई बिग ब्रदर को बचा लीजिए। लिंगडोंग कहता है टेंशन मत लो, चैन गुई को मैं जानता हूँ तो मैं उसे जरूर बचाऊंगा। अब ये 10-12 फिगर्स को गुस्सा आता है और एक के बाद एक ये लिंगडोंग पर अटैक करने लगते हैं। अभी जब तक ये तलवार निकाल पाते पीछे से एक पावरफुल फोर्स आता है और तलवार से इन 12 के गर्दन को उड़ा देता है। और ये घटना बस पलक झपकते ही हो गया था। वो यंग लेडी भी चौंक जाती है कि ये 10-12 बंदे जो कि डार्कनेस पैलेस के हैं और काफी एक्सपर्ट माने जा सकते हैं इतने आसानी से मारे गए। और इनको मारने वाली लिंग किंगजू थी। अब लिंगडोंग इस यंग लेडी से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। किंगजू को तो ये फेरी सिस्टर कह के बुलाती है और अपना नाम बताती है मूशा। अब ये भी इसको अपना नाम बताते हैं कि मेरा नाम लिंगडोंग है और इस लड़की का नाम किंगजू है, क्या तुम हमें चैन गुई के पास लेके जा सकती हो। लड़की खुश हो जाती है, ये इसे एल्डर बुलाती है लिंगडोंग को। लिंगडोंग कहता है तुम मुझे बिग ब्रदर बुला सकती हो। अब ये बताती है कि चैन गुई को डार्कनेस पैलेस के जो 2 एल्डर्स हैं उन्होंने पकड़ के रखा है और वो समसारा लेवल के बंदे हैं और उनके साथ कुछ और भी लोग हैं। लिंगडोंग समझ जाता है कि नॉर्दर्न जुआनिज्म में डार्कनेस पैलेस काफी स्ट्रांग है, कि समसारा लेवल के एल्डर काफी सारे हैं मतलब यहाँ पर। अब ये पूछता है कि चैन गुई तो डार्कनेस पैलेस का ही बंदा है तो ये एल्डर्स उसे क्यों मार रहे हैं, क्या वो ट्रेटर है। तो ये कहती है मूशा मतलब कि सीनियर ब्रदर चैन गुई तो काफी लॉयल है डार्कनेस पैलेस के, वो कोई ट्रेटर नहीं है। पर डार्कनेस पैलेस में कुछ पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं। अभी थोड़ा चिंतित हो जाता है कहीं किंग टान भी इस समय फंस ना गई हो। अब ये पूछता है कि तुम्हारी नई पैलेस मास्टर कौन है। अब ये लड़की बताती है लेडी किंग टान। लिंगडोंग जो कि आगे बढ़ रहा था किंग टान का नाम सुनता है कि ये पैलेस मास्टर है, ये रुक जाता है। किंगजू भी चौंक जाती है। मूशा को समझ में नहीं आ रहा था कि ये बिग ब्रदर लिंगडोंग इतना आश्चर्यचकित क्यों है। अब ये पूछता है कि किंग टान पैलेस मास्टर बनी कब। ये बताती है लास्ट ईयर, क्योंकि हमारी जो पिछली वाली पैलेस मास्टर थी वो इनकारनेशन लेवल में ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी और मारी गई थी और उन्होंने अपना जो डार्कनेस एंसेस्ट्रल सिंबल था वो लेडी किंगटान को दे दिया और अगला सक्सेसर बना दिया। लिंगडोंग चिंतित हो जाता है कि मेरी छोटी बहन इतने बड़े पोस्ट को कैसे संभालेगी। मूसा इससे पूछती है क्या आप पैलेस मास्टर को जानते हैं। अब लिंगडोंग इससे कहता है अरे वो मेरी छोटी बहन है। ये और भी ज्यादा चौंक जाती है, पहले तो इसे विश्वास नहीं हो रहा था। लिंगडोंग कहता है फिलहाल चैन गुई के पास हमें लेके चलो। अब ये लोग जंगल को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। इस समय दूर में एक खाली जगह में 10-12 लोगों को बांधा गया था और सभी की बॉडी से ब्लड बाहर बह रहे थे और यहाँ पर एक फिगर को अकेले बांधा गया था। ब्लड इसके बॉडी से भी बह रहा था पर ये शांत खड़ा था। ये था चैन गुई। अब 2 एल्डर्स जो थे वो इससे कहते हैं चैन गुई मैं मैटर इतना खतरनाक करना नहीं चाहता हूँ। तुमने उस लड़की की मदद की थी, अगर तुम हमारी मदद कर दो उससे डार्कनेस एंसेस्ट्रल सिंबल छीनने में तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। चैन गुई हंसता है और कहता है सपनों में। और ये एल्डर्स कहते हैं वो लड़की हमें हटाना चाहती है और ऐसा हम होने नहीं देंगे। चैन गुई कहता है क्योंकि तुम लोग उसे पैलेस मास्टर के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो और उसे टारगेट कर रहे हो, पीछे से प्लान कर रहे हो तो वो तुम्हें हटाएगी तो जरूर। अब ये दोनों एल्डर्स कहते हैं वो लड़की कहाँ से आई हमें पता भी नहीं है और किसी बाहरी को हम अपना पैलेस मास्टर बना लें ऐसा हो भी नहीं सकता और उसका एक्सपीरियंस और एबिलिटी काफी कमजोर है। चैन गुई कहता है पर पुराने वाले पैलेस मास्टर ने उसे बनाया है मरने से पहले, फालतू में तुम लोग बीच में पड़े हो। अब इनकी मतलब ऐसे बहस चलते रहती है। अब ये दोनों एल्डर्स को गुस्सा आता कि तुम्हें समझाने पर तुम समझ रहे नहीं हो। ये अपने युवान पावर को इकट्ठा करते तलवार में और चैन गुई पर रूथलेसली स्ट्राइक कर देते हैं। चैन गुई क्योंकि बंधा हुआ था तो ये अपनी आंखें बंद करता है कि चलो ठीक है अब मरने ही वाला हूँ। तभी यहाँ पर एक आवाज आती है कि मैं जहां पर भी जाता हूँ कुछ सटियाए बुढ़े मिल ही जाते हैं। दोनों एल्डर्स शॉक्ड हो जाते हैं कि कौन है। अभी यहाँ से 3 लोग बाहर निकल के आते हैं और लिंगडोंग चैन गुई से कहता है कि मैं उम्मीद कर रहा था कि आप अच्छे होगे और ये इसे एक स्माइल देता है। चैन गुई चौंक जाता है तुम लिंगडोंग। ये कहता है लिंगडोंग निकल जाओ यहाँ से। दोनों एल्डर्स कहते हैं निकल जाओ, ये भी अब मारा जाएगा। और इनका जो अटैक था दोनों का वो लिंगडोंग ट्राइब की तरफ फेंक देते हैं। लिंगडोंग इनके अटैक्स को देखता है पर इग्नोर मार देता है और शांति से इनके अटैक की तरफ ही ये बढ़ने लगता है। ये अटैक्स जब इसकी बॉडी के करीब पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है फ्रीज हो जाते हैं और लिंगडोंग ऐसा लग रहा था बस अपने हाथ को मूव कर और ये दोनों एल्डर्स फटने लगते हैं। और लिंगडोंग कहता है तुम जैसे बुढ़े मेरी बहन को कुछ भी बोलेंगे। दोनों एल्डर्स चौंक जाते। लिंगडोंग इनको एक डेविल स्माइल दे रहा था। ये दोनों गुस्से में फिर से इस पर अटैक करते हैं पर अब ऐसा लगता है इनको कि मानो इनके ऑरा पर यानी इनके युवान पावर पर इनका ही कंट्रोल नहीं है। पहली बार इनके साथ ऐसा हुआ था। दोनों अब घबरा जाते हैं और कहते हैं कि तुम हो कौन। हम लोग डार्कनेस पैलेस से हैं, उम्मीद करेंगे कि तुम हमारे मैटर में मत आओ। अगर हमने तुम्हें ऑफेंड किया है तो हमें माफ कर दो। मूसा चैन गुई ये लोग तो हैरान थे कि दोनों एल्डर्स लिंगडोंग का कुछ कर ही नहीं पा रहे। चैन गुई तो सबसे ज्यादा शॉक्ड था क्योंकि लिंगडोंग से मिल चुका था और उस समय लिंगडोंग का स्ट्रेंथ बस निर्वाणा लेवल पर था और 3 साल के अंदर इसका स्ट्रेंथ इस लेवल पर। अब लिंगडोंग कहता है तो तुम दोनों जिसकी बातें कर रहे थे उसका नाम किंग टान है ना। दोनों एल्डर्स का एक्सप्रेशन और ज्यादा बदल जाता है। ये पूछते हैं क्या आपका भी उससे दुश्मनी है। लिंगडोंग कहता है अरे मैंने तुमको पहले ही कहा कि वो मेरी छोटी बहन है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। दोनों एल्डर्स तो अब होश ही खो देते मानो कि उस लड़की का इतना स्ट्रांग भाई भी है। शायद अब इनका बचना मुश्किल था।
अब ये कहानी बनाने लगते और कहते ये जो चैनगुई है तुम्हारी बहन को धोखा दे रहा था तो हम उसे पकड़ने आए थे। लिंगडोंग हंसता है कि अच्छा ऐसी बात है। दोनों एल्डर्स समझ गए थे। अब ये भागने को देखते हैं। लिंगडोंग कुछ बोलता नहीं है। चैनगुई जानता था कि लिंगडोंग कोई साधु नहीं है, ये इनको छोड़ने वाला तो नहीं है। अब ये दोनों जैसे डेंस फॉग की तरफ बढ़ रहे थे, ये अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और एक ब्लैक लाइट बाहर निकलती है और ये अपने हाथ को जैसे ही बंद करता है दोनों एल्डर्स के आसपास को जो स्पेस वहां पर दो ब्लैक होल्स निकलते हैं और इनको स्वॉलो कर जाते हैं। चीख भी इनके नहीं निकल पाती है, मतलब ये एक ही क्षण में मारे जाते हैं। अब लिंगडोंग चैनगुई से पूछता तुम ठीक हो। मूसा भी अब थोड़ी खुश थी। चैनगुई सच में काफी ज्यादा इंजर्ड था। अब चैनगुई इससे कहता मुझे लगा नहीं था कि लिंगडोंग तुम इतने स्ट्रांग हो जाओगे, क्योंकि चैनगुई भी उस समय काफी टैलेंटेड बंदा माना जाता था। मूसा को पहले लग रहा था कि लिंगडोंग बस मजाक कर रहा था कि मैं चैनगुई से मिल चुका हूँ और तुम्हारी पैलेस मास्टर किंगटान का भाई हूँ, पर अब इसे विश्वास हो गया था। अब लिंगडोंग इससे पूछता है तो किंगटान क्यों अगली पैलेस मास्टर बन गई। चैनगुई जो कि अभी तक खुश था अब इसे बताने शुरू करता है कि तुम्हें याद है 3 साल पहले जब तुम यूनिक डेविल रीजन में थे और तुम मरने वाले थे, तो उस समय किंगटान पर भी इन लोगों ने अटैक किया था। तुम्हारे जाने के बाद किंगटान को लग रहा था कि तुम मर चुके होगे जब तुम टेलीपोर्टेशन एरे में एंटर किए थे और वो एरे बिखरा हुआ था, तो इसलिए उसने पैलेस मास्टर से कह दिया था कि कुछ भी हो जाए मुझे अब डार्कनेस पैलेस में जाना है और इतना स्ट्रांग बनना है कि ताकि मैं युआन गेट को डिस्ट्रॉय कर सकूं। और उसी के बाद वो डार्कनेस पैलेस एंटर कर गई, डार्कनेस जजमेंट हॉल में। और वो प्लेस काफी भयावह है। वहां पर जो बुरे लोग होते हैं उन्हें पनिश किया जाता है और पनिश करने का तरीका काफी बुरा है, मतलब उनको तड़पा तड़पा के मारा जाता है। लिंगडोंग सोच में पड़ जाता है, मतलब मेरी बहन जो कि काफी काइंड हार्टेड थी कैसे लोगों को तड़पा के मारी होगी। वो चलो वो बुरे भी थे तो भी इतना कठिन रास्ता उसने मेरे लिए चुना। अब इससे थोड़ा गुस्सा और भी ज्यादा आता है। ये कहता ठीक है अगली बार तो मैं उसे पीटूंगा। गुस्से में अपने हाथ को कस के दबाने लगता है। चैनगुई बताता है कि उसका एक ही मकसद था कि बस वो युआन गेट को डिस्ट्रॉय कर ले और उस चक्कर में वो क्या बन जाएगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिंगडोंग थोड़ा सा फ्रीज हो जाता है और कहता है वो बेवकूफ लड़की, उसे अपने भाई पर इतना भी भरोसा नहीं था कि मैं स्ट्रांग नहीं बन पाऊंगा, मतलब बन जाऊंगा, इतना आसानी से मैं कैसे मर सकता था। फिर ये बताता है कि बहुत सारे एल्डर्स किंगटान को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो पैलेस मास्टर बन चुकी है, पर आधे से ज्यादा इसका विरोध करते हैं। और ये बताता है कि किंगटान पहले वीक थी पर अभी तो नहीं, अभी वो काफी कोल्ड ब्लडेड हो चुकी है और डार्कनेस एंसेस्ट्रल सिंबल के बाद उसका पावर काफी बढ़ चुका है। और जब वो एल्डर्स को सप्रेस करने लगी थी तभी 2 एल्डर्स जो पुराने वाले वो कल्टिवेशन से बाहर आ गए और ये दोनों एल्डर्स रिइंकार्नेशन पर हैं, तो उनकी वजह से पासा फिर से पलट चुका है। बस डार्कनेस जजमेंट हॉल किंगटान के कंट्रोल में है। बाकी वो लोग और हमारे जैसे जो लोग हैं जो किंगटान को सपोर्ट करते हैं उन्हें पीछे से खत्म करते जा रहे हैं और उनका एक ही मकसद है किंगटान पैलेस मास्टर का पोजीशन और डार्कनेस एंसेस्ट्रल सिंबल उन्हें दे दे और ये 3 दिन बाद जो सेरेमनी है उसमें होने वाला है। अब लिंगडोंग गुस्से में कहता है ठीक है फिर ब्रदर चैनगुई मुझे लेके चलो। फिलहाल ये लोग नॉर्दर्न जुआन रीजन के बॉर्डर पर ही थे, तो इनको सिटी पहुंचने में यानी डार्कनेस सिटी 2 दिन तो लगने वाले थे। उम्मीद है कि हम सेरेमनी से पहले पहुंच जाएंगे। लिंगडोंग कहता है तीसरे दिन है ना, 1 दिन काफी होगा। और ये चैनगुई से पूछता है तो वही दोनों है ना जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, उनके अलावा कोई नहीं है ना। चैनगुई कहता है मुझे तो इतना ही पता है, पर 2 इनकारनेशन लेवल के बंदे थोड़े टफ तो थे। किंगजू भी इस बात से सहमत थी। और ये जो डार्कनेस पैलेस पिछले वाले मास्टर थे वो डार्कनेस एंसेस्ट्रल सिंबल के दूसरे ओनर थे। पहली वाली ओनर तो डार्कनेस मास्टर रही होंगी। और लिंगडोंग एक चीज तो समझ रहा था कि जो पहली वाली डार्कनेस एंसेस्ट्रल सिंबल मास्टर रही होंगी किंगटान से पहले वाली, वो सच में काफी स्ट्रांग रही होंगी या रहे होंगे, क्योंकि अगर हीमोस को पता चल जाता है कि किसी के पास एंसेस्ट्रल सिंबल है तो वो अटैक कर देते हैं, जैसे कि लाइटनिंग एम्परर के साथ हुआ था। उन्होंने मार दिया था पर ये अभी तक बची थी और इनकारनेशन में मारी गई थी, तो मतलब ये सच में काफी स्ट्रांग थी। और ऐसा करके जो किंगटान थी वो 6वीं ओनर थी डार्कनेस एंसेस्ट्रल सिंबल की। किंगजू के पास ये इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा थे, इसने बुक्स में पढ़ रखे थे। चैनगुई देखता है कि लिंगडोंग अभी भी काम है, तो ये थोड़ा सा अब संतुष्ट था कि शायद लिंगडोंग उन दोनों एल्डर्स को मार पाए। अब लिंगडोंग अपने मेंटल एनर्जी को यूज करता है और साथ में स्पेशियल एंसेस्ट्रल सिंबल को, और इसमें एंटर करने के बाद ये सीधा 50 किलोमीटर दूर निकलते हैं। अब कुछ समय बाद ये एक माउंटेन पर पहुंच चुके थे जिसके नीचे मतलब दूरी में एक बड़ी सिटी दिख रही थी। यही था डार्कनेस सिटी। सिटी पूरी तरह से ब्लैक कलर में था और इस सिटी में 10-12 गेट्स होंगे, यानी अलग अलग डायरेक्शन से। और ये सिटी इतनी बड़ी थी कि इसमें आराम से 1 करोड़ लोग रह सकते थे। और यही सिटी डार्कनेस पैलेस का हेडक्वार्टर था। अब चैनगुई बताता है कि ये जो हमारा सेरेमनी होता है, वर्शिप सेरेमनी, ये हर 3 साल पर डार्कनेस पैलेस में होता है। बहुत सारे लोग जो अलग अलग छोटे सेक्ट के हैं यहाँ पर आते रहते हैं। लिंगडोंग को थोड़ा गुस्सा आ रहा था किंगटान पर कि ये डार्कनेस जजमेंट हॉल में लोगों को सजा देती है और उसके जो टेक्निक्स होते काफी रूथलेस होते हैं। चैनगुई कहता है क्योंकि ये जो एल्डर्स हैं मुझ पर नजर बनाए हुए थे तो सिटी में एंटर करना गेट्स से थोड़ा मुश्किल होगा। तो लिंगडोंग कहता है कोई नहीं, हम फॉर्मेशन को तोड़ के सीधा घुस जाएंगे। पर चैनगुई कहता है ये जो सिटी के आसपास का फॉर्मेशन है वो फर्स्ट पैलेस मास्टर ने बनाया है, मुश्किल होगा फोर्सफुली तोड़ना।
लिंगडोंग हंस के कहता है कि ये फॉर्मेशन स्ट्रांग तो है पर मुझे नहीं रोक पाएगा। अब इनके साथ में जो 10-12 लोग थे जो कि बंधे हुए थे चैनगुई के आसपास वो भी थे। तो लिंगडोंग कहता है कि बाकी लोग बाहर ही रहेंगे, बस मेरे साथ मूशा और चैनगुई ही आएंगे, और किंगजू तो मतलब साथ में थी ही। लिंगडोंग अपना हैंड साइन मूव करता है और ये जो चारों थे इनके आसपास एक व्हाइट लाइट इन्हें कवर करती, स्पेस डिस्टॉर्ट होता है और इस सिटी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। चैनगुई हैरान था कि ये फॉर्मेशन कितना स्ट्रांग है, फिर भी लिंगडोंग एंटर कर गया। लिंगडोंग हंस के कहता है यह स्पेशल एंसेस्ट्रल सिंबल का कमाल है, हालांकि इसके अभी भी ये फुल पावर यूज नहीं कर सकता। चैनगुई देखता है और कहता है क्योंकि वहां पर थोड़े बहुत फटाके छूट रहे कि सेरेमनी शुरू हो चुकी है। अब इधर डार्कनेस सिटी के मिडिल में एक बड़ा सा स्क्वायर बना हुआ था, कई सारे यहाँ पर ब्लैक पिलर्स लगे हुए थे, यहाँ पर लोगों के नाम लिखे हुए थे किसने डार्कनेस पैलेस के लिए कितना काम किया है। और इस डार्कनेस स्क्वायर पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और आगे में जो सामने में एक स्टोन स्टेयर था और उसके पीक पर एक ब्लैक थ्रोन था जहाँ पर डार्कनेस मास्टर बैठती है, पैलेस मास्टर, और वहां पर एक लवली फिगर बैठी हुई थी। उस लड़की ने ब्लैक रोब्स पहने थे, लड़की का चेहरा काफी प्रिटी था और बाल सफेद थे। ये किंगटन थी। यहाँ पर बैठे सभी लोगों को ये देखती है, पहले ये कितनी भोली थी पर अब इसके सामने 10,000 लोग शांति से खड़े थे। और फाइनली ये कहती है कि वर्शिप सेरेमनी शुरू करो। अब यहाँ पर कई सारे सेक्ट के लोग आए हुए थे, जैसे नॉर्दर्न मांग सेक्ट, ये इसे कांग्रेचुलेशंस देते हैं। फिर कोई स्नो माउंटेन सेक्ट आया हुआ था, वो भी कहता है कि आप ऐसे ही माइटी रहो और अनबिटेबल रहो। ऐसे करके बहुत सारे सेक्ट के लोग इसे कांग्रेचुलेट करते हैं। इस समय किंगटन की नजर कुछ लोगों पर थी जो कि इसी के डार्कनेस पैलेस के एल्डर्स थे। इनकी आंखें बंद थी जबकि इतने बड़ा सेरेमनी चल रहा था, क्योंकि ये वही लोग थे जो इसे पसंद नहीं करते थे, और खास करके वो 2 बूढ़े फिगर्स। ऐसा लग रहा था वो मरने वाले हो, फिर भी उनकी ऑरा काफी फ्राइटनिंग थी। किंगटन भी इन्हीं दोनों को देख रही थी। अब इसकी आंखों में भी एक मर्डरस इंटेंट था। बहुत सारे जो अलग अलग क्लैन के लीडर्स थे वो डार्कनेस स्क्वायर को ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि ये सेरेमनी हर बार से थोड़ी अलग थी। ये जो भी एल्डर्स थे इनके बॉडी पर ब्लड स्मेल को फील किया जा सकता था, एक घोष के समान ये थे। तो बाकी सेक्ट के लोग कुछ करते नहीं है, शांति से शो को देख रहे थे। किंगटन के आदेश पर कई सारे एल्डर्स को मार दिया गया था, शायद इन्होंने कुछ गलत काम किए थे। अब इनके सामने एंसेस्ट्रल टैबलेट को लाया जाता है। ये जो टैबलेट था ब्लैक कलर का था और इस पर पुरानी वाली पैलेस मास्टर के नाम लिखे हुए थे, जितने भी मतलब इसके पहले हुए थे। सभी इस टैबलेट को देखकर ग्रीड तो करते हैं, बाकी उन दोनों एल्डर्स के अलावा। 2 जो ब्लैक एल्डर्स थे अलग वाले, वो किंगटन से कहते कि आप इस पर अपना नाम लिख दीजिए और ये सेरेमनी खत्म हो जाएगी और इसका नाम हो जाएगा इस पर, तो कोई भी इसका विरोध नहीं कर पाएगा। पर वो जो 2 बूढ़े वाले एल्डर्स थे इस समय अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं होल्ड ऑन। बहुत सारे लोग अब समझ जाते हैं शायद ये बैटल शुरू होने वाला है। अब वो जो 2 ब्लैक एल्डर्स थे फर्स्ट एल्डर से कहते हैं आप ये क्यों रोक रहे हैं पैलेस मास्टर को वर्शिप करने से। जो ओल्ड मैन था फर्स्ट एल्डर, वो घूर के कहता है हमारे पैलेस रूल के हिसाब से एल्डर काउंसिल जब तक इसे अप्रूव नहीं करी ये अगली पैलेस मास्टर नहीं बन सकती, और क्राइटेरिया वो अभी तक फुलफिल हुआ नहीं है। दोनों ब्लैक एल्डर्स जो थे जो किंगटन को सपोर्ट करते थे इसकी तरफ देखते हैं। किंगटन भी फर्स्ट एल्डर को घूरती है कि मुझे खुद पुराने पैलेस मास्टर ने ये पोजीशन दी है, तो अब इसमें विरोध की क्या ही बात है। फर्स्ट एल्डर इस पर आरोप लगाते हैं कि तुमने पुराने वाले पैलेस मास्टर को खुद मार दिया और उनसे डार्कनेस एंसेस्ट्रल सिंबल छीन लिया ताकि तुम यहाँ पर अगली पैलेस मास्टर बन पाओ। ब्लैक रोब एल्डर कहते हैं फालतू की बात मत करिए फर्स्ट एल्डर, पैलेस मास्टर ने पुराने वाले इसे खुद अपना अगला सक्सेसर बनाया और डार्कनेस एंसेस्ट्रल सिंबल किंगटन लेडी किंगटन को दिया था। अब फर्स्ट एल्डर कहते हैं ठीक है, पर तुम्हें एक चीज याद होना चाहिए, 2 सैक्रेड आइटम्स होगा तभी तुम पैलेस मास्टर बन सकते हो। किंगटन को भी गुस्सा आता और इसके आईब्रोज पर एक एंसेस्ट्रल सिंबल का मार्क बनता और उसका फ्लक्चुएशन काफी खतरनाक था। ये था डार्कनेस एंसेस्ट्रल सिंबल। फर्स्ट एल्डर देखते हैं कि ठीक है तुम्हारे पास डार्कनेस एंसेस्ट्रल सिंबल है, पर दूसरा किंगटन इस समय एक साइथ निकालती है जो ब्लैक कलर का था और कहती है दूसरा तो यही है ना, ये सेकंड सैक्रेड ऑब्जेक्ट था डार्कनेस सेंट साइथ, जो कि एंशिएंट डिवाइन रैंकिंग में 5th रैंक का डिवाइन वेपन माना जाता है। फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि लड़की तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारा जो डार्कनेस सेंट साइथ है ये कंप्लीट है। किंगटन कहती अब दूसरा वाला भी एल्डर बोलते सेम बात, तो आप दोनों एल्डर्स कहना क्या चाहते हो, आपको क्या लगता है कि ये डार्कनेस सेंट साइथ फेक है? ये कहते ये फेक नहीं है पर ये इनकम्प्लीट है। फिर ये कहते कोई नहीं, तुम्हारे टीचर भी इस बात को नहीं जानते थे। किंगटन कहती बकवास मत करिए, मेरे टीचर जो कि पुराने वाले पैलेस मास्टर थे उन्हें ही नहीं पता होगा कि ये कंप्लीट है या इनकम्प्लीट। अब ये दोनों एल्डर्स कहते तुम्हारे टीचर से भी ओहदे में हम बड़े हैं, वो हमें अंकल कहते थे, तो उनसे ज्यादा ही हम जानते हैं। किंगटन कहती आप लोग दायरे से बाहर जा रहे तो आप लोगों को भी लगता है पनिश करना ही पड़ेगा। दोनों एल्डर्स कहते तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो। तो भाई बात ऐसी कि जो डार्कनेस मास्टर थी वो पहली ओनर थी इस डार्कनेस सेंट साइथ की और एंशिएंट वॉर। ये जो साइथ था हर एक साइथ मतलब एक वेपन का स्पिरिट होता है, जैसे कि एंसेस्ट्रल स्टोन का स्पिरिट वो यान है, डेजुलेशन टैबलेट का भी स्पिरिट है। तो इस साइथ की स्पिरिट वर्ल्ड वॉर के टाइम डिस्ट्रॉय हो गई थी, उसका इम्प्रिंट बचा हुआ है पर वो पूरा नहीं है, ऐसा ये बताते हैं। और बाकी जो एल्डर काउंसिल्स के लोग थे वो कहते हैं इस बारे में तो हमने कभी सुना नहीं था।
फिर दूसरा एल्डर कहता है, वैसे तो ये साइथ का सोल इनकम्प्लीट है, पर इसको पूरा किया जा सकता है, क्या ये लड़की ट्राई करेगी? किंग टान भी थोड़ी एरोगेंट थी, तो वो कहती मुझे तरीका बताइए, मैं जरूर ट्राई करूंगी। अब ये दोनों एल्डर्स कहते हैं, ये जो एंसेस्ट्रल टैबलेट, इसमें फर्स्ट पैलेस मास्टर का ऑरा है। अगर तुम इस साइथ से इस एंसेस्ट्रल टैबलेट को काट दो तो मतलब तुम्हारा ये साइथ कंप्लीट था। अगर इस पर यानी एंसेस्ट्रल टैबलेट पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो समझ लेना तुम्हारा ये साइथ इनकम्प्लीट है। अब दोनों जो ब्लैक एल्डर्स थे वो किंग टान से कहते हैं, मतलब पैलेस मास्टर, इनकी चाल है, इसमें मत फंसिए। पर किंग टान कहती अब चॉइस है नहीं, और सीधा ये साइथ से एंसेस्ट्रल स्टोन पर अटैक कर देती है। जब कोलिजन होता है तो एक मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होता है, पर एंसेस्ट्रल टैबलेट पर कोई मार्क रहता नहीं है, और फोर्स के कारण किंग टान थोड़ा पीछे जाके गिरती और इसके मुंह से ब्लड भी आ जाता है। दोनों एल्डर्स हंस के कहते हमने कहा था ना कि तुम्हारा ये साइथ कंप्लीट नहीं है। पर किंग टान ये बात तो समझ गई थी कि साइथ सच में इनकम्प्लीट है। ये कुछ बोलने ही वाले थे, तभी किंग टान बोलते कि मैं साइथ को जरूर कंप्लीट करूंगा, इसके स्पिरिट को, यही मेरा मिशन है। फर्स्ट एल्डर समझ जाते हैं ये लड़की काफी होशियार है, पर दोनों एल्डर्स बोलते और क्योंकि तुम्हारे दोनों डिवाइन आइटम्स कंप्लीट नहीं है, डार्कनेस एंसेस्ट्रल सिंबल तो है पर ये साइथ कंप्लीट नहीं है, तो तुम पैलेस मास्टर नहीं कही जा सकती। किंग टान कहती है क्या आप लोग देखना चाहोगे कि मेरा डार्कनेस एंसेस्ट्रल सिंबल कंप्लीट है कि नहीं? अभी अपनी ऑरा रिलीज करती है। दोनों एल्डर्स कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम एंसेस्ट्रल सिंबल से हमें सप्रेस कर सकती हो? किंग टान को इस समय ऐसा करना पड़ रहा था। दोनों एल्डर्स भी अपना रिनकार्नेशन लेवल का ऑरा रिलीज करते हैं, और इनमें से एक एल्डर हंस के कहता है कि पुराने मास्टर ने एक अच्छा डिसेबल सच में चुना था। अगर तुम हमारी एक कंडीशन मान जाओ तो हम तुम्हें पैलेस मास्टर रहने देंगे। किंग टान कहती बोलिए। एक एल्डर कहते हैं कि मेरा जो मार्शल ग्रैंडसन है वो तुम्हें काफी पसंद करता है, अगर तुम उससे शादी कर लो तो हम तुम्हें पैलेस मास्टर रहने देंगे। किंग टान को और ज्यादा गुस्सा आता है, और इस समय वो जो फर्स्ट एल्डर का ग्रैंडसन था ब्लैक कपड़ों में, वो इधर ही आ रहा था काफी एक्साइटेड होके, और कहता भी है कि किंग टान मैं तुम्हें काफी पसंद करता हूँ। किंग टान भी एक बार को शॉक्ड हो जाती है, इससे भी नहीं लगा था कि ये दोनों इतने धूर्त होंगे। ये एक लंबी सांस लेती है और चिल्लाती है कि जजमेंट आर्मी बाहर आओ और इन दोनों ट्रेटर्स को पकड़ लो, और इन्होंने रूल्स को तोड़ा है तो इनकी एक ही सजा है, मृत्यु। दोनों ग्रैंड एल्डर्स कहते तुम्हारी इतनी मजाल, तुमको लगता अपनी लिमिट पता नहीं है, तुम अपने डार्कनेस सिंबल से हमें सप्रेस कर लोगी, रिनकार्नेशन लेवल के बंदों को। दोनों एल्डर्स इसे में चिल्लाते कि उम्मीद करते हैं एंसेस्ट्रल सोल इस डार्कनेस एंसेस्ट्रल सिंबल को सप्रेस कर देगा, और ये कुछ अपने पावर्स यूज करें। एंसेस्ट्रल टैबलेट से एक ऑरा निकलती और किंग टान की तरफ बढ़ती। किंग टान फील करती इसका जो डार्कनेस सिंबल था वो सप्रेस होने लगा था, क्योंकि एंसेस्ट्रल टैबलेट में से एंसेस्टर का सोल निकलता है, यानी फर्स्ट मास्टर का। दोनों ग्रैंड एल्डर्स हंसने लगते कि तुम अपने इतने स्ट्रेंथ से हमें हराना चाहती थी। अब किंग टान भी समझ गई थी इसे ऑल आउट जाना पड़ेगा, पर शायद ये बैटल मुश्किल था। ये अपने साइथ को घुमाती है और अचानक से पूरे स्पेस में एक थंडर पावर घुसता है। लोग चौंक जाते हैं। एक बंदा थंडर के बीच में दिखता है और इसके बॉडी से लाइटनिंग ड्रैगन्स निकलते हैं और दोनों एल्डर्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। दोनों एल्डर्स अपने पाम अटैक्स इन लाइटनिंग ड्रैगन्स अटैक करते हैं, पर ये ड्रैगन्स सच में पावरफुल थे। इन दोनों एल्डर्स को 100 फीट की दूरी पर फेंक देते हैं। ये दोनों भी कहते हैं कौन है आप, और ये बंदा आवाज देता है कि पैलेस मास्टर को प्रोटेक्ट करो। लिंग डोंग किंग टान की तरफ देखकर इसे एक जेंटल स्माइल देता है। किंग टान को समझ में नहीं आ रहा था, इसे विश्वास नहीं हो रहा, और फाइनली ये रोने लगती है और आके लिंग डोंग से गले मिलती है। नॉर्मली ये काफी प्राउड नेचर की थी और काफी सख्त थी, पर फिलहाल ये पैलेस मास्टर थी नहीं, ये काफी ज्यादा रो रही थी। लिंग डोंग इससे कहता है रो मत, तुम्हारे बड़े भाई के रहते तुम्हें कोई बुली नहीं कर सकता। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर शाम में एक नए वीडियो के साथ।